अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, घर पर वाइटनिंग फेशियल करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फेशियल या स्किन पॉलिश करने से पहले कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, फेशियल करने के फ़ायदे और नुकसानात, और आप घर पर इजीली फेशियल कैसे कर सकते हैं। फेशियल या स्किन पॉलिश से मुतालिक एहतियाती तदाबीर। फेशियल से कम अज़ कम 24 घंटे पहले वैक्स करवाएं। वैक्स से जिल्द की सतह खींच जाती है, इस पर फौरी मसाज हो तो जिल्द को नुकसान पहुंच सकता है। कड़ी धूप में ज़्यादा वक्त गुजारने के बाद फ़ौरन फेशियल ना करवाएं। यूँ तो फेशियल से सूरज की शुआओं के बायस जिल्द पर होने वाली पिगमेंटेशन ठीक हो जाती हैं, लेकिन फौरी तौर पर फेशियल करवाना जिल्द को नुकसान भी पहुंचा सकता है। फेशियल क्रीमों में शामिल अज्जा ज़रूर पढ़ लें, और अगर आप पार्लर से फेशियल करवा रही हैं और आपको मालूम नहीं कि क्रीम में कौन से अज्जा मौजूद हैं, तो एहतियात के तौर पर फेशियल के लिए निकलने से पहले चेहरे पर कोई बेबी लोशन लगाएं, और फेशियल करवाने के 4-5 घंटे तक आप किचन में हीट के पास ना जाएं और धूप में ना निकलें। फेशियल के फ़वाइद। फेशियल करने से ना सिर्फ चेहरे की सफाई होती है बल्कि ताजगी भी मिलती है। इससे चेहरे पर एक ख़ास चमक पैदा होती है और झुर्रियाँ नहीं पड़ती। मसाज करने से दौरान खून चेहरे की जानिब बढ़ता है, जिससे चेहरे के अज़लात मजबूत होते हैं और जिल्द की नशोनुमा बेहतर तरीके से होती है। मसाज चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाता और बुढ़ापे के असरात को रोकता है। फेशियल मसाज के ज़रिए मुहासों और दीगर दाग धब्बों को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जिल्द में मौजूद गर्दो गुबार को बाहर निकालता और मुहासे और कीलों के निकलने के अमल को रोकता है। मसाज चेहरे के फटों या मसल्स को भी मजबूत करता है। खूबसूरत, बेदाग और चमकदार जिल्द हर औरत की ख्वाहिश होती है, लेकिन ये ख्वाबों जैसी जिल्द मौसम के असरात का मुकाबला करने के लिए इजाफी तवज्जो और इजाफी वक्त चाहती है। दिन भर की धूल मट्टी और दीगर कसावतें जिल्द पर गंदगी की एक तह जमा देती हैं। अगर इस तह को वक्तन फ़वक्तन साफ ना किया जाए तो चेहरा कई जिल्दी मसाइल का शिकार हो जाता है, जैसा कि दाग धब्बे, कील मुहासे, रंगत का स्याह होना वगैरह। इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख किया जाता है, तो वहाँ चेहरे की हिफाजत और देखभाल के लिए दर्जनों महंगे फेशियल दस्तयाब होते हैं। इन फेशियल को करवाने के लिए ना सिर्फ आपकी जेब का भारी होना ज़रूरी है, बल्कि इसके लिए अच्छा खासा वक्त भी दरकार होता है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब आपकी फेशियल एक्सपर्ट किसी दूसरे क्लाइंट के साथ मसरूफ़ हो और आपको इसका इंतज़ार करना पड़े। अगर आप ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती तो घर पर ही स्किन टोन की मुनासबत से किसी मायारी फेशियल किट से भी फेशियल किया जा सकता है। फेशियल करने के लिए ज़रूरी सामान: हेयर बैंड, एक छोटा सा तौलिया, पानी का प्याला, स्पंज, ब्लैक हेड रिमूवर, रुई, क्लींजर, फेशियल मसाज स्क्रब और टूनर। इसके अलावा फेशियल करने से पहले अपना चेहरा और गर्दन साफ करें और नीम गर्म पानी से धोएं। पहला मरहला। फेशियल का पहला मरहला क्लीजिंग है, जिल्द को आलूदगी के नुकसानदेह असरात से बचाने और चेहरे से धूल मट्टी की सफाई के लिए क्लीजिंग की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे पहले अच्छे और मयारी क्लींजर से गर्दन और चेहरे की 5 मिनट क्लीजिंग करें, फिर स्पंज की मदद से साफ कर लें। क्लीजिंग करने के दौरान बार बार अपने हाथों पर पानी लगाना मत भूलें। दूसरा मरहला। क्लीजिंग के बाद दूसरा मरहला चेहरे के मसाज का है। किसी मयारी मसाज क्रीम की मदद से 5 मिनट मसाज करें। मसाज करने से दौरान खून चेहरे की जानिब बढ़ता है, जिससे चेहरे के अज़लात मजबूत होते हैं और जिल्द की बेहतर नशोनुमा होती है। मसाज करने से ना सिर्फ चेहरे की सफाई होती है बल्कि इसे ताजगी भी मिलती है। इसके अलावा चेहरे पर एक ख़ास चमक पैदा होती है और झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती। तीसरा मरहला स्क्रबिंग भी क्लीजिंग की तरह है। इस मरहले में नाक की अतराफ और थोड़ी पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। स्क्रबिंग सिर्फ फेशियल ही नहीं बल्कि किसी तकरीब में फौरी तौर पर जाने की सूरत में भी की जा सकती है। मिसाल के तौर पर किसी तकरीब में अचानक जाना पड़ जाए तो सिर्फ स्क्रबिंग करके भी जिल्द को खुशनुमा बनाया जा सकता है। हमेशा याद रखिए कि हाथों की हरकत नीचे से ऊपर की जानिब होनी चाहिए और 10 मिनट तक ये अमल दोहराइए, फिर चेहरा पानी से धो लें। चौथा मरहला। अगर आपके चेहरे पर कील मुहासे हैं तो स्क्रब करने के लिए ब्लैक हेड रिमूवर मास्क का इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात जिल्द पर मसाज के ज़रिए कील मुहासे नरम पड़ जाते हैं और बगैर भाप लिए ये मसाज के दौरान ही निकल जाते हैं। अगर ये मसाज से ना निकलें तो भाप ले लें। नाक से ब्लैक हेड्स निकालने के लिए रिमूवर स्टिक या स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। पाँचवा मरहला। चेहरे को स्पंज से अच्छी तरह से साफ़ करें और मास्क लगाने की तैयारी करें। मुल्तानी मिट्टी का मास्क अगरचा बेहतरीन है, लेकिन मुख्तलिफ अक़साम के मड मास्क चेहरे की जिल्द पर खारिश या सूजन का सबब बन सकते हैं, तो इसलिए बेहतरीन पील ऑफ मास्क है।
ब्यूटी एक्सपर्ट ऑयली स्किन रखने वाली खवातीन को लीमू, जबकि हसास जिल्द वाली खवातीन को वाइटनिंग मास्क लगाने का मशवरा देती हैं। मुंह खुश्क होने के बाद मास्क लगाएं और जब मास्क खुश्क हो जाए तो स्पंज से मास्क हटाने के बजाय चेहरे को धो लें। छठा और आखिरी मरहला टूनर का है। मास्क हटाने के बाद चेहरे पर टूनर लगाएं। टूनर की इंतखाब में हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि वो मायारी और कसीरुल अमल प्रोडक्ट हो जो एक से ज़ायद मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सके। मिसाल के तौर पर खुश्क जिल्द की हामिल खवातीन को क्रीमी या मिल्क क्लींजर इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल जिल्द को तरोताज़गी बख्शता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूला कर अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।